शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अब हिंदू समाज कई गुटों में बंट चुका है। एक गुट ऐसा है जो सनातन को अपना समर्थन दे रहा है, तो दूसरा गुट ऐसा है जो योगी और मोदी की भक्ति करने में लगातार लगा हुआ है। और अब खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली पर चढ़ाई करने जा रहे हैं शंकराचार्य। एनबीटी की खबर आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। 10 मार्च को साधुओं के साथ दिल्ली जाएंगे शंकराचार्य। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, गंगा तो हर सनातनी की मां है। और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि जो है कि कोई भी राष्ट्रपति किसी शंकराचार्य को नियुक्त नहीं कर सकता और बता भी नहीं सकता कौन शंकराचार्य कौन नहीं है, तो शंकराचार्य ही बताएगा। कांग्रेस पार्टी मजे ले रही है। कांग्रेस पार्टी खुलेआम कह रही कि हम शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को पहले सुनिए। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए। इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे। कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे। डॉक्टर रागिनी नायक कहते हैं कि पीएम खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, सीएम खुद को योगी कहते हैं और उनके राज में मोहन भागवत जी के लिए Z+ सिक्योरिटी है, वीआईपी तामझाम है। शंकराचार्य जी के लिए माघ स्नान में पुलिस प्रशासन द्वारा अवरोध है, बदसलूकी है। और अगर हिंदू खतरे में है तो किसी और से नहीं है बल्कि इन्हीं लोगों से है। और चित्रा त्रिपाठी की अब इस कंट्रोवर्सी में एंट्री हो गई है। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि इस देश में हर हाल में शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों पर विराजमान लोगों का अगर मान ना रखा जाए तो धर्म पर किसी भी तरह का ज्ञान अल्प कहलाएगा। प्रशासन की ओर से माफी मांगकर मामले को समाप्त किया जाना चाहिए। शंकराचार्य अड़ गए हैं, वे कह रहे हैं कि अब ये जो प्रशासन है आकर के शंकराचार्य से माफी मांगे और उनकी पालकी को जाने दे। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं इस विवाद को खत्म किया जाए। नाक का सवाल यहाँ पर बन चुका है। शंकराचार्य को एक बार फिर से सुनिए आप लोग। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है।
वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब ये देखिए भाई साहब अभय प्रताप सिंह हैं, ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कौन से हिंदू हैं। कहते हैं, इन्हें जानते हैं आप? ये पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, जो प्रयागराज माघ मेले में आए हुए हैं। इन्होंने माघ मेले में संगम में डुबकी भी लगाई और कहीं कोई अराजकता नहीं हुई, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। महाराज जी रथ पर नहीं बल्कि पैदल गए थे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी 40-50 मीटर पैदल नहीं चल सकते हैं और 3 दिन से ड्रामा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मतलब अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ड्रामेबाज बताया जा रहा है। ये जो है अभय प्रताप सिंह है, ये खुलेआम बोल रहा है। और अब सचिन गुप्ता ने जो ट्वीट किया वीडियो, जरा इसको सुनिए ध्यान से आप लोग। ये इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया है। जूता से कुचला है। जूता से ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते, हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे। ये है दोस्तों इस देश की हकीकत, इस देश की सच्चाई। बवाल मचा हुआ है। जब कल कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो ये लोग भाग गए, जो अधिकारी कर्मचारी तमाम थे सब लोग भाग गए, पता नहीं लगा ये लोग कहाँ चले गए। क्योंकि जब पत्रकार सवाल करता है, सच का साथ देता है, पत्रकार जब अपने पर आ जाता है, पत्रकार जब रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेता है, अच्छे अच्छे पैजामे में ही डैश 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 कर दिया करते हैं। और वही हाल हुआ ये जो प्रयागराज के तमाम अधिकारियों का। कुछ नहीं ये लोग कर पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ निहत्थे शंकराचार्य को परेशान करना जानते हैं। अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, सुनिए जरा। अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। दुर्भाग्य इस देश का, यहाँ पर मंदिर तोड़ा जाता है, यहाँ पर और सारे काम होते हैं।
अगर वास्तव में सनातन धर्म को मानते हैं, सनातनी हैं, तो ऐसे कामकाज इस देश में नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। यही तो है 2014 के बाद वाला नया भारत। स्वागत कीजिए, मज़े लीजिए, चटकारे लीजिए, और क्या ही कहा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।